Hi everyone, welcome back. We'll try to solve question number 91. These questions that we are solving are of UPSC 2023 Prelims General Studies Paper 1. First, you can pause and try to solve the questions by yourself. We are here just trying to understand the perspective of a sincere candidate who is going to attempt the examination and what all goes into the mind of the candidate. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू होम गार्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या पता करना है? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पता करना है. नेचर ऑफ ऑप्शन ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री और नन. ठीक है, चलो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सीधे इसको हटा नहीं सकता. आगे द रोल ऑफ द होम गार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. ऑक्सिलरी फोर्स मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, हाँ ठीक है, ये इसका नेचर होता है होम गार्ड से. आगे देखते हैं. टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स कोस्टल एरियाज बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बैटलियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स. बॉर्डर विंग होम गार्ड बैटलियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स कह रहा है. टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स कोस्टल एरियाज, यहाँ बता रहा है इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करता है. ठीक है, ये भी थर्ड एक जेनरिक स्टेटमेंट है, सीधे सीधे से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ये भी ठीक है. दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पहले स्टेटमेंट पे वापस जाते हैं. होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट ऑन रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो भैया देखो, यहाँ पे ऐसा है कि जो होम गार्ड्स जो बनाता है ना, होम गार्ड्स हम बनाते हैं जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के अंदर जो स्टेट पुलिस होती है, स्टेट पुलिस को असिस्ट करने के लिए. अब आपको पता है कि इंडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट लिस्ट में आता है. तो जब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट में आता है तो होम गार्ड्स जो है, होम गार्ड्स के ऊपर भी पूरा जो एक तरीके से मैंडेट हो गया, अथॉरिटी हो गया, मतलब द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच होम गार्ड्स फंक्शन, वो स्टेट के अंदर आता है. ठीक है, तो यहाँ आपके नॉलेज काम आ रही है. वो स्टेट के अंदर आते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से काम नहीं करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के रूल से काम करेंगे. तो इसलिए ये आपका हट जाएगा, पहले स्टेटमेंट हट जाएगा और इसका आंसर मोस्ट प्रॉब्ली ओनली टू आना चाहिए. सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट थोड़े से जेनरिक इन नेचर है और उनको हम सीधे के सीधे मतलब 100% हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें करेक्ट मान के चलेंगे. इन स्टेटमेंट्स में ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो आउट राइटली रॉन्ग हो. ठीक है, तो इस क्वेश्चन से क्या सीख मिल रही है? इस क्वेश्चन से ये सीख मिल रही है कि एक तो आपका नॉलेज बेस आपको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है. अब होम गार्ड्स जैसी चीज़ें क्या हैं, जनरली आपके कहीं मतलब पढ़ने में नहीं आएंगी as long as you have not been following the current affairs. Here the role of current affairs actually comes into account, that becomes very important. And the fact that I have been emphasizing on reading of the newspapers and good current affairs sources, because the kind of papers that are coming, the kind of questions that the UPSC is framing now, they have turned to be relatively conceptual as compared to previous years questions. तो यहाँ पे होम गार्ड्स आप पढ़ रहे हो, इसको आपको लॉ एंड ऑर्डर से रिलेट करना है, पुलिस से रिलेट करना है. अब जिस बंदे में दिमाग है, जो लॉजिक लगा सकता है, वो वहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगा के कर लेगा. बट लॉजिक भी तब लगेगा जब एक्सपीरियंस नहीं मतलब नॉलेज और एक्सपीरियंस हो क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो वो कर जाएगा कि अच्छा पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, स्टेट के अंडर आएगा. बट ठीक है, जब आप पढ़ते हो एग्जाम में, जब अगर नॉलेज नहीं हो तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है. अच्छा होम गार्ड है, कुछ है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है. हाँ, रूल शायद हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती हो क्योंकि ऑल इंडिया उसको अप्लाई करना है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे. बट कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए अपना नॉलेज बेस है ना, उसको स्ट्रॉन्ग रखना. तो दिस क्वेश्चन वॉज मतलब दिस वॉज काइंड ऑफ डूएबल. अगर आपको आता है तो आप कर जाओगे. ठीक है, वी विल एंड दिस क्वेश्चन. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन.